हाउ आर यू टेल्स माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों के लिए लेके आया हूं ये आपका ये कक्षा 12 फिजिक्स पूरी किताब का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो है फिजिक्स का अब तैयारी टॉपर जैसी। अब तैयारी टॉपर जैसी अगर आपको टॉपर करनी है, अगर आपको फिजिक्स में 70 में 70 लानी है तो आगाज है आज से। और आपका फिजिक्स ही नहीं, आपको केमिस्ट्री का भी दूंगा, बायोलॉजी का भी दूंगा। ये महत्वपूर्ण टॉपिक बताया जाएगा। क्या मुझे पढ़ना है सर? 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, 3 महीना बचा है, 4 महीना बचा है, 5 महीना बचा है, 6 महीना बचा है। क्या मैं फिजिक्स में पढ़ूं? क्या मैं केमिस्ट्री में पढ़ूं? क्या मैं बायोलॉजी में पढ़ूं? क्या मैं मैथमेटिक्स में पढ़ूं? क्या मैं हिंदी में पढ़ूं? क्या मैं इंग्लिश में पढ़ूं? क्या आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं आपको बोलता हूं भाई, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता भी हूं। अगर ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये पढ़ लेते हैं फिजिक्स का, ज्यादा नहीं 70-80 जो भी टॉपिक है, ठीक है, ये गजब का टॉपिक है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, या 5 नंबर का हो या 2 नंबर का। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन चलेगा सर ये 5 नंबर वाला 2 नंबर वाला तो आप तो बता देंगे, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन बताएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन बताएंगे? अगर ये टॉपिक देख लेते हैं तो YouTube पे पूरा का पूरा वीडियो में लाऊंगा एक तरफ से। आप लोग सर्च करके जैसे जैसे वहां पर ये टॉपिक का नाम रहेगा वो सर्च करेंगे तो वो टॉपिक आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ मैं एक बात मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपके मन में क्या आया? ऑब्जेक्टिव। लेकिन आप शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसी से आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। लेकिन सर प्रैक्टिस नहीं होता है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आऊंगा, आपका ऑब्जेक्टिव जबरदस्त करवा भी रहा हूं और करवाऊंगा। अगर आप कंटिन्यू क्लास मेरे से जुड़ करके क्लास करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। बेहतर करने के लिए अपनी हालात को बदलने के लिए आदत को बदलना पड़ेगा। अगर अभी आदत नहीं बदले हैं तो आप बदलिए, आप पढ़िए, आप मेहनत कीजिए। अगर ये टॉपिक लेके आया हूं फिजिक्स का तो आप फोड़ने के लिए तैयार होइए। जैसे आंख में आंख लगा करके आर के भैया यहां पर बोल रहे हैं तो पूरा देखिए और फोकस कीजिए। अगर यहां पर 75 टॉपिक है, 75 में आपका इतना क्वेश्चन नहीं फंसेगा क्या? जी हां, बिहार बोर्ड है और रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जैसे पिछले वर्ष जो पूछा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उससे भी तगड़ा सिस्टम हैक करके लाया हूं जो कि बिहार बोर्ड जब भी पूछेंगे यहीं से पूछेंगे। चलिए यहां पर मैं बात करता हूं। पहला वो आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम काफी इंपोर्टेंट है, काफी ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कूलाम का नियम ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। बस आपका इस क्लास में सिर्फ रहेगा, क्या रहेगा भाई? सिर्फ रहेगा इस क्लास में, आपके क्लास में आज का सेशन सिर्फ टॉपिक। कैसा टॉपिक है वो? 75 टॉपिक वो कौन है जो फिजिक्स में आता है और हम लोगों से नहीं बनता है? तो फिर आप बिहार बोर्ड में इतना बनाएंगे तो कलम को तोड़ दीजिएगा। लेकिन तोड़ने से पहले इस वीडियो को देखिएगा तब। अब कूलाम का नियम ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा आपका टॉपिक है अक्ष स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अक्ष स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 2016 में, 2017, 18, 20, 22, 24, 25, ओ माय गॉड, ये कितना बार पूछा गया। क्या आपके 27 में नहीं पूछेंगे? हो सकता पूछ देंगे। निरक्ष स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए 2015 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में ये काफी बार पूछा गया है। और इस प्रकार का कंटेंट अगर है तो एक बार जरूर देखिए और सेव कर लीजिए इस वीडियो को। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर देख लीजिए। यहां पर देखिए गाउस का प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट, ये 5 नंबर में आता है। तो गाउस का प्रमेय 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, मतलब ना जाने कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। यस या नो बताइए। फिर उसके बाद एक समान आवेशित लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए 15, 17, 20, 22, 23, 24 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आपके लिए क्या मैं लेके आया आप समझ सकते हैं। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप समझ सकते कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए मैं बोलता हूं मिस नहीं करना, इसको एकदम पूरा का पूरा देखना। विद्युत धारिता का परिभाषा है और मात्रक लिखे, राशि लिखे, बीमा लिखे, ये काफी इंपॉर्टेंट 15, 17, 23, 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ये देखिए संधारित्र, क्या कह रहा है कि संधारित्र का सिद्धांत 14, 15, 17, 18, 20, 22, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या ये आपके लिए, क्या आपके एग्जाम के लिए 2027 के लिए नहीं पूछेगा, 2028 के लिए नहीं पूछेगा? जी हां, ये जब भी वीडियो देखिए तो एकदम कॉपी में नोट कर लीजिए टॉपिक, ठीक है, लिख लीजिए। अगर इसके बाहर
इससे बाहर आ गया तो दोबारा आकर के कमेंट में जो मन होगा भर दीजिएगा, ठीक है, हमको सुना दीजिएगा। चलिए यहां पर देखिए विद्युत विभव तथा विभवांतर, विद्युत विभव तथा विभवांतर ये 2015, 17, 20, 23, 24 में ये पूछा गया है। फिर उसके बाद अक्ष स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहता है, ये देखिए कितना बार पूछा गया है, यस या नो। फिर देखिए यहां पर विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, रिलेशन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है भाई। ये कितना बार पूछा गया, ना जाने कितनी बार मुलाकातें हुई हैं ये क्वेश्चन। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर देखिए आपका समांतर प्लेट संधारित्राओं की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। ओ माय गॉड, यहां पर देखिए 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, क्या बात है, भर के क्वेश्चन पूछा है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, ये देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया। मैं सिर्फ आपका टॉपिक बताने आया हूं, ये टॉपिक के नीचे आपका क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप का ये थ्योरी होता है वो भी नीचे है, ठीक है, डरना नहीं है। ये भारी भरकम जो दिख रहा है ना, आर के सर बहुत आसान से फिकर लाएंगे, ठीक है, बहुत आसान से बताएंगे, ठीक है। यहां पर देखिए विद्युत धारा परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र जिसको कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला, वो सारा चीज कहता है कि इसमें लिखने के लिए विद्युत धारा का परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र क्या होता है ये पूछता है। उसके बाद आपके स्लाइड पर सेलों का विद्युत वाहक बल, सेलों का विद्युत वाहक बल, सेलों का क्या विद्युत वाहक बल। तो यहां पर देखिए विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध, देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, बड़ी नजर आ रहा है। देखिए ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन, ये देखिए ओम के नियम का सत्यापन 2014, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, ना जाने कितना बार मुलाकात हुई है। ओ माय गॉड। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ये क्वेश्चन किरचॉफ का नियम, बायोसेवर्ट का नियम, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 5 नंबर वाला है। किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम दोनों आता है। तो धारा, यहां पर देखिए धारा घनत्व परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई है। क्या है भाई, बहुत वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधकता के बारे में डेफिनेशन, एसआई मात्रक, मात्रक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाना है मुझे, जैसे भी हो ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा बहुत जल्दी। विद्युत सेतु परिभाषा, सिद्धांत, परिपथीय गणना, ये कितने बार पूछा गया आप देख सकते हैं, आपके नजर में है। चलिए यहां पर देखिए एम्पियर का परिपथ्य नियम, एम्पियर का परिपथ्य नियम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट। जितना मैं ये टॉपिक लाया हूं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए बायोसेवर्ट का नियम, हमने अभी जस्ट बोला था बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है भाई, बायोसेवर्ट का नियम ये होता है धारावाही चालक तार है और अल्पतम बीच की, अल्पतम ये अल्पांश डी डेल एल और ये होता है डी, अब बी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यस या नो। तो इस प्रकार हम बताएंगे पी बिंदु है, इसके बीच की दूरी क्या होता है, आर होता है, इस प्रकार हम बताएंगे। बहुत जबरदस्त टॉपिक है। चलिए यहां पर देखिए अनंत लंबाई की सीधे धारावाही, देखिए धारावाहिक तार के कारण चुंबक क्षेत्र की तीव्रता, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर देखिए लंबी धारावाहिक परिपथिका के कारण चुंबक क्षेत्र की तीव्रता, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। एक बार देखिए ध्यान से देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला फोर्स, बल जो होता है जिसको मतलब लॉरेंज बल जिसको कहते हैं, ये देखिए कितनी बार पूछा गया है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, ये भी काफी क्या है, वीवीआई है। चलिए एक समान चुंबक के क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2020 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए यहां पर देखिए चल कुंडली धारामापी सिद्धांत कार्य विधि, तो ये देखिए कितना बार, ये 2026 में भी पूछा गया। लगभग इधर जो क्वेश्चन गया ना वो 2026 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2026 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये नहीं कि 2025 तक ही है, 2026 में 3 क्वेश्चन ऐसा उधर गया है कि 3 क्वेश्चन 2026 में भी पूछा गया है। अब देखिए चुंबक आघूर्ण दिक्पात का कोण, नमन कोण, इसके बारे में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये वीडियो आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए चुंबक प्रवृत्ति, आपेक्षिक चुंबकशीलता, देखिए चुंबकशीलता
निर्वात में चुंबकशीलता, अपेक्षिक चुंबकशीलता, ये सब के बारे में बताया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर देखिए अब आपके स्लाइड पर फैराडे का विद्युत चुंबक के प्रेरण संबंधित नियम है, ये काफी इंपॉर्टेंट, बहुत वीवीआई ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद विद्युत चुंबक प्रेरण प्रेरित विद्युत वाहक बल से रिलेटेड पढ़ लीजिएगा भाई। उसके बाद देखिए यहां पर अनुचुंबकीय और प्रतिनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पर स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक, ये काफी ये भी क्या है भाई, वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पर आ गया है अन्योन प्रेरण गुणांक, ये भी काफी क्या है, वीवीआई। देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, ये 26 में भी पूछा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, रचना, कार्यविधि, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पर, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र, मतलब प्रमाणित करें, सिद्ध करें, ये कह रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए ये विद्युत चुंबक के तरंग की परिभाषा, ये गुण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर देखिए दो समतल कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक, तो क्या व्यंजक प्राप्त किया जाएगा, ये इसके बारे में आपको व्यंजक प्राप्त करना है। यहां पर देखिए विस्थापन धारा क्या होता है, ये भी 2023 में, 2018 में, 2017 में, 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पर देखिए लेंज का नियम, ये भी बहुत वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड, मैक्सवेल का विद्युत चुंबक तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिएगा। विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहां पर देखिए चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत का समझाइए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम देखते जाइए, नोट करते जाइए, वीडियो रोक करके ये टॉपिक लिख लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर ये टॉपिक देख लेते हैं तो आप एग्जाम में फिजिक्स में अगर 70 में 70 नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को इस चैनल पर नहीं आइएगा। ठीक है, यहां पर देखिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहां पर देखिए अवतल लेंस का प्रथम एवं द्वितीय फोकस, ये ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो ये भी पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो देखिए कई बार पूछा गया, देखिए 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 19 में, 20 में, 22 में, और उसके बाद 23 में, और 24 में, 25 में और 26 में भी पूछा गया है। चलिए यहां पर देखिए आपके स्लाइड पर यहां पर पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र जिसे कहते हैं, ये भी क्या है, वीवीआई है, देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। यहां पर देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, नहीं 25 में नहीं पूछा गया, ये 26 में पूछा गया है। कब, 26 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पर खगोलीय दूरदर्शी के बारे में आपको पढ़ना होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, 15 में, 16 में, 18 में, 19 में, 21 में, ये सब में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रवृत्ति देखिए परवर्ती दूरदर्शी क्या होता है, ये 25 में भी, 24 में भी, उसके बाद ये 22 में भी, 20 में भी, 18 में भी, 19 में भी, और उसके बाद 15 में, 16 में, 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पर, आपके स्क्रीन पर हाइजेंस क्या है भाई, हाइजेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का हाइजेंस नहीं, हाइगेंस, अरे भाई हाइजेंस होता है, हाइगेंस होता है, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, द्वितीय, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हाइगेंस भी होता है, क्या होता है, हाइगेंस, लेकिन हाइजेंस लिखा, हाइजेंस होता है, हाइगेंस। चलिए हाइजेंस है सोचा कहा है के लिए, हाइगेंस क्या, HYGENS
ENS हाइगेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर देखिए अरे बबुआ रे, हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर थोड़ा फिर से एक बार देख लीजिए हाइगेंस का द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत। उसके बाद देखिए हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन का नियम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही देता है, ये गारंटी एकदम नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, हाइगेंस के यहां पर थोड़ा हाइगेंस को थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, हाइगेंस HY, फिर से मैं लिख देता HY, HU होता है ना हाइगेंस, HUYGENS होता है हाइगेंस। ठीक है, ये होता है हाइगेंस। देखिए यहां पर हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन का नियम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए व्यतिकरण, व्यतिकरण की परिभाषा और शर्तें क्या है, ये भी लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहां पर काला संबंध स्रोत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 16 में, 17 में, 18 में, 20 में और ये 26 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए प्रकाश का विवर्तन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का विवर्तन कैसे होता है, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए कार्यफलन मतलब देहली आवृत्ति क्या होता है, ये भी पढ़ लीजिएगा। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव और नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। नियम रूल्स, इसमें देहली आवृत्ति भी होता है, फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता क्या होता है, त्वरित उत्सर्जन क्या होता है, इसी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। देखिए 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, ना जाने 26 में, 27 में ही पूछ सकता, ना जाने मैं जानता नहीं पूछेगा, लेकिन इतना गारंटी है इस टॉपिक में से, ये 75 टॉपिक में से इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है, बाहर नहीं जाएगा। चलिए अब देखिए रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रेक्षपण प्रयोग, प्रेक्षपण प्रयोग, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, काफी ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए बोर का परमाणु मॉडल, काफी इंपॉर्टेंट है, गजब का क्वेश्चन मैं सेट किया हूं। सच में ये इस क्वेश्चन को VVI टॉपिक को एक जगह करने में 3-4 दिन लगा है। कितने दिन? 3-4 दिन लगा है। याद रखना है ये हाइड्रोजन, ना जाने कितना इस पे मेहनत, कितना बार मैं फिजिक्स को बनाया हूं, केमिस्ट्री को बनाया हूं, बायोलॉजी को बनाया हूं, तब जाकर के ये मुझे पता चला है। और कई पब्लिकेशन का किताब में क्वेश्चन बैंक तरह का मैं देखा, तो वहां जाकर के पता चला कौन सा क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है और बहुत ज्यादा इस पे मेहनत किया गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नाभिक के संलयन, नाभिक के विखंडन के बारे में पढ़ लीजिएगा। सब वीडियो प्रॉपर मिलेगा, टेंशन ना लीजिए, सब वीडियो मिलेगा। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक और चालक अर्धचालक में अंतर क्या है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी स्लाइड पर आ गया है स्क्रीन पर, क्या यहाँ पर देखिए पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये भी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ना जाने कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। यस या नो? अब देखिए पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में ये भी पढ़ा देंगे भाई। ठीक है, अब देखिए प्रकाश का परावर्तन का भी टॉपिक पढ़ लीजिएगा। क्या कीजिएगा? पढ़ लीजिएगा। ये आपका टॉपिक जबरदस्त आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड के लिए भी, झारखंड बोर्ड के लिए भी, कोई भी बोर्ड से बिलोंग करते नहीं, ये टॉपिक अगर आप देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको दिक्कत फिजिक्स में नहीं होगा। और अगर ये क्वेश्चन देख के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो फिजिक्स में एक भी 5 नंबरा और 2 नंबरा उसके साथ साथ 1 नंबर वाला छूटने वाला नहीं है। तो फिजिक्स का मतलब होता है, केमिस्ट्री का मतलब होता है, बायोलॉजी का मतलब होता है अवधारणा, कॉन्सेप्ट। अगर थ्योरी का पूरा थ्योरी आप पढ़े हैं तो ऑटोमेटिक है कि आपसे ऑब्जेक्टिव बन ही जाएगा। ये थ्योरी है, 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला अगर पढ़े हैं एकदम आसानी पूर्वक, एकदम शांति पूर्वक चैप्टर वाइज, तो गारंटी के साथ कहता हूं कि 1 नंबर वाला आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको जरूरत कब पड़ेगा? आपको जरूरत 1 नंबर प्रैक्टिस के लिए,
चार ऑप्शन रहता है, चार ऑप्शन में कैसे कैसे ऑप्शन रहता है कंफ्यूज वाला, वो थोड़ा सेट मारना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, बस इतना ही आप लोग को मैं बता देता हूं। अगर आपको चाहिए केमिस्ट्री का भी ऐसा ही टॉपिक, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, तो एक बार जरूर कमेंट में आकर के बोलिएगा सर फिजिक्स का लाइए। फिजिक्स का तो आप हो गया, केमिस्ट्री का लाइए, हिंदी का लाइए, इंग्लिश का ये टॉपिक दीजिए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके लिए तुरंत इसके बाद मैं आपका वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू।